सीजन 3 की शुरुआत में ही हमें धमाकेदार ड्रैगन्स की फाइट देखने मिली, जिसमें प्रिंसेस रीना बैटल ऑफ गुलिट में अपने भाई जेस और बहन बेला की मदद करने के लिए आ चुकी थी। तब वहां पर रेना के ड्रैगन स्टीप स्टीलर ने वहां पर दुश्मनों के जहाजों को जलाना शुरू कर दिया, लेकिन रेना ने फिर से उसके ऊपर अपना कंट्रोल खो दिया था, जिसमें स्टीप स्टीलर अपने ही जहाजों को जलाने लग गया था, जिसके चलते जेस और बेला दोनों ड्रैगन वर्मेक्स और मून डांसर को लेकर ऊपर आ चुके थे और वो लोग स्टीप स्टीलर को मारने के लिए गए क्योंकि उन्हें लगा कि वो दुश्मन का ड्रैगन होगा। लेकिन वहीं पर दोनों ने देखा कि उसके ऊपर रेना बैठी थी, तब दोनों ने उसे छोड़ दिया, जिसमें स्टीप स्टीलर उनके सामने आने वाले हर एक ड्रैगन और शिप पर हमला करता जा रहा था। दूसरी तरफ एमोंड के पास एलिसेंट आकर कहती है कि बेटा तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ। तब एमोंड ने अपनी माँ को पकड़ लिया और उसे ही किस करना शुरू कर दिया था, जिसमें ये सभी कहानियां 2 दिनों पहले शुरू हुई और हमें ड्रैगन स्टोन से काफी दूर प्रिंसेस रीना नजर आई, जिसने देखा कि उसके सामने एक शिप स्टीलर नाम का ड्रैगन एक शिप को जलाकर खा रहा था। तब रीना उसके पास आकर आगे बढ़ी और वो उस ड्रैगन को कहती है कि शांत हो जाओ। तब वहां पर ड्रैगन ने उसे देखा और वो अपने खाने में लगा था। तब रीना वहां से डायरेक्ट शिप स्टीलर के ऊपर चढ़ गई और वहां से ड्रैगन उसे लेकर पहली सवारी के लिए निकल पड़ा, जिसमें रीना की हालत काफी ज्यादा खराब थी। दूसरी तरफ एमोंड ने घर के नौकरों को पकड़कर उसके गले पर तलवार रख दी और वहां पर एमोंड कहता है कि मेरा भाई कितने जैसी। तब वो नौकर कहता है कि एगोन तो अपने कमरे में हो गए और वहीं पर एक सैनिक ने बताया कि एगोन के साथ लैरिस भी गायब हो चुका है। तब एमोंड समझ गया कि वो दोनों साथ में ही भागे हो गए, जिसमें लैरिस और एगोन एक घोड़ा गाड़ी में आगे बढ़ रहे थे और तब वहां पर एगोन की हालत उसके घावों के चलते काफी ज्यादा खराब थी और वो बिना नशे की दवाइयों के बिना ही निकल पड़े थे, जिसके चलते उसकी हालत और बिगड़ने लगी और तब उनकी गाड़ियों को रोका गया और ये काम रिनेरा के कुछ सैनिकों ने किया था। तब वो दोनों वहां से बाहर आ गए, जिसमें एक लॉर्ड ने उन लोगों को पकड़ा था और उसने फिर दोनों को देखा। तब लैरिस कहता है कि हम लोग हमारे सामान को दूसरे राज्यों में पहुंचा रहे हैं। तब लॉर्ड ने रिनेरा के लिए वफादारी की कसम खाने के लिए कहा, क्योंकि वो लोग रानी रिनेरा के इलाके में थे। तब लैरिस ने झुककर रिनेरा के लिए वहां पर कसम खा ली, लेकिन वहां पर एगोन ने कसम खाने से मना कर दिया। तब सैनिकों ने एगोन को पीटा। तब वहां पर लॉर्ड ने दोनों को मार देने के लिए कहा, क्योंकि वो किंग एगोन के आदमी थे। तब वहां पर लैरिस कहता है कि ये आदमी रिनेरा के लिए वफादारी की कसम कभी नहीं खाएगा, क्योंकि ये खुद किंग एगोन टारगेरियन है। तब लॉर्ड को ये मजाक लगा। तब लैरिस ने एगोन का ताज दिखाया और कहा कि ये लड़ाई में जल गए थे और मैं क्वीन एलिसेंट का वफादार लॉर्ड लैरिस स्ट्रांग हूँ। तब वहां पर लॉर्ड ने एगोन के ताज को देखा और वो काफी खुश हुआ और फिर उसने एगोन के बालों को देखा और वो समझ गया कि यही किंग एगोन टारगेरियन है, जिसमें लॉर्ड ने उन्हें मारकर उनके सर को रिनेरा को गिफ्ट देने के बारे में सोचा। तब लैरिस कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम खुद ही मारे जा सकते हो, क्योंकि एगोन तख्त का दावेदार है। साथ ही रिनेरा के सामने एगोन को भेजने के लिए तुम्हें काफी बड़ा इसके बदले में इनाम मिल सकता है। तब वहां पर लॉर्ड ने बाकी सभी नौकरों को मार देने के लिए कहा। तब वहां पर सैनिकों ने एगोन और लैरिस को छोड़कर सभी को मार दिया और वो लॉर्ड उन दोनों को लेकर अब पास के डॉक से रिनेरा के महल ड्रैगन स्टोन की तरफ जाने वाले थे। दूसरी तरफ रिनेरा ने जेस को सभी चीजें बता दी कि कैसे एलिसेंट उनका साथ देने वाली है, लेकिन वहां पर जेस को एलिसेंट पर भरोसा नहीं था और वो नहीं चाहता था कि रिनेरा किंग्स लैंडिंग अकेली जाए और ये एक जाल भी हो सकता था। तब रिनेरा कहती है कि वेगार को एमोंड के साथ उसने हैरन हॉल भेज दिया है और एगोन तो बेड पर पड़ा होगा, तो मैं किंग्स लैंडिंग पर कब्जा कर सकती हूँ और बदले में मुझे हेलेना और जहरीरा को छोड़ देना होगा। फिर रिनेरा ने पूरे काउंसिल को बताया कि एलिसेंट को पता है कि हम लोग वैसे भी जीतने वाले हैं और इसी वजह से किंग्स लैंडिंग अभी खाली है, जिसमें एलिसेंट मुझे अंदर लेकर जाने में मदद करेगी और मैं एगोन को मारकर किंग्स लैंडिंग पर कब्जा कर लूंगी। तब ये चीज वहाँ के ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं आ रही थी। साथ ही जेस भी अपनी माँ का विरोध कर रहा था, लेकिन रिनेरा ने उन सभी को इग्नोर कर दिया, जिसमें रिनेरा 2 ही दिनों में किंग्स लैंडिंग पर कब्जा करने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर रही थी। दूसरी तरफ एलिसेंट वापस महल में आ चुकी थी। तब एलिसेंट ने देखा कि एमोंड आयरन थ्रोन पर बैठा था। तब एलिसेंट ने कहा कि तुम यहाँ पर वापस क्यों आ गए और तुम्हें तो मैंने हैरन हॉल क्रिस्टियन कोल की मदद के लिए भेजा था और वहां जाकर तुम्हें डेमोन को हराना था। तब एमोंड कहता है कि एगोन यहाँ से लैरिस के साथ भाग गया है और वो काफी बेवकूफ है। तब एलिसेंट कहती है कि हमें एगोन को ढूंढना होगा। तब एमोंड ने पूछा कि आप अब तक कहां पर थी। तब एलिसेंट कहती है कि मेरा यहाँ पर कुछ काम नहीं था, इसी वजह से मैं किंग्सवुड गई थी और तुम यहाँ वापस क्यों आए। तब एमोंड कहता है कि एगोन ने मुझे यहाँ पर रुकने के लिए अब मजबूर कर दिया है और यहाँ पर हाई टावर्स के आर्मी लॉर्ड आर्मोंड कुछ ही देर में लेकर आते होंगे, जिनके साथ डैरोन और उसका ड्रैगन भी होगा और ट्रायर की ये आर्मी भी पानी के रास्ते से हमला करने के लिए तैयार है। बस मैं सही वक्त का वेट कर
कर रहा हो। तब एलिसेंट अपने बेटे के सभी लड़ने के प्लान्स को सुनकर चौंक गई, क्योंकि उसने उन्हें धोखा देने का प्लान वैसे भी बना लिया था। दूसरी तरफ सी स्नेक कॉर्लिस वैलेरियन अपनी आर्मी उसी के महल के पास तैयार करवा रहा था, जिससे वो कभी भी हमला करने के लिए तैयार हो जाए। साथ ही यही चीजें वो अपने बेटे एलन की मदद से कर रहा था। तब तक एक काफी बड़ी लैनिस्टर की आर्मी को डेमोन ने खत्म कर दिया था और बचे कुचे सैनिकों को डेमोन पकड़ पकड़ कर काटता जा रहा था। तब उसे वहां पर बाकी एलिस रिवर की आर्मी आकर मिली और उन्होंने बताया कि लैनिस्टर हार चुके हैं। तब डेमोन कहता है कि जेसन कहाँ है। तब एलिस कहता है कि वो अपनी आर्मी के साथ भाग गया होगा और वो लोग गॉड्स आई के पास पहुंचे होंगे और हम हमारे सैनिकों की लाशों को यहाँ पर उसके पहले दफना देंगे। तब डेमोन कहता है कि कैरेक्सिस उन सभी को जलाकर उन्हें सम्मान देगा। तब एरिस कहता है कि हम लोग मिट्टी से जुड़े लोग हैं और हम लोग वैसे ही सम्मान देते हैं। वहीं पर एक दूसरी आर्मी जंगल से उनके पास आने लगी। तब कैरेक्सिस के साथ सभी आर्मी उनसे लड़ने के लिए तैयार थी, लेकिन वहां पर असल में नॉर्थ से स्टार्क की आर्मी आई थी और उनका लीडर रॉड्रिक डस्टिन आगे बढ़ा और उसने डेमोन को जेसन लैनिस्टर का कटा हुआ सर दिया, जिसमें उन लोगों ने पूरी आर्मी को खत्म कर दिया था और उसने अपनी वफादारी की कसम रानी रिनेरा के लिए खा ली। तब वहां पर डेमोन रॉड्रिक की बहादुरी से काफी खुश हुआ, जिसमें वो अब दोनों आर्मी साथ में लड़ने वाली थी और डेमोन इसके चलते काफी खुश था। तब तक कॉल की आर्मी एक गांव में छुपी हुई थी और वहां पर ग्वेन आगे बढ़ा। तब उसने देखा कि एक सर ने एक लड़की का रेप कर दिया था। तब ग्वेन वहां से कॉल के पास आकर आगे की जंग के बारे में पूछने लगा। तब कॉल कहता है कि हमें अभी तक यहाँ पर कोई मैसेज नहीं मिला है। तब ग्वेन कहता है कि एमोन को अभी तक हमारे साथ आगे लड़ने के लिए आ जाना चाहिए था और हमारे लोगों के गलत कामों के चलते गांव के लोग भड़क सकते हैं और एक लड़के ने अभी काफी गलत चीज की थी। तब कॉल कहता है कि अगर तुम चाहो तो उसे मार सकते हो। तब ग्वेन कहता है कि ये काम तुम्हारा है और ये गलत है, जिसमें कोई भी नाइट ऐसी गलत हरकत कभी भी नहीं करता और ये सभी सैनिकों को पता होना चाहिए। इसके लिए तुम्हें कुछ करना चाहिए, क्योंकि हम लोग काफी बेहतरीन नाइट्स रहे हैं। तब कॉल कहता है कि अपने आसपास देखो, जिसमें सभी जगह पर मौत है और मौत को देखकर कोई भी इंसान जानवर बन सकता है। तब ग्वेन कहता है कि असली नाइट कभी भी अपने सिद्धांतों को नहीं भूलता। दूसरी तरफ हमें एडम, ह्यूज और उल्फ तीनों उनके नए ड्रैगन्स के साथ नजर आए, जिसमें रानी रिनेरा ने उन्हें एक आइलैंड पर छुपा कर रखा था, क्योंकि कभी भी वो लोग जंग में छुपकर हमला कर सकते थे। तब उल्फ ने बताया कि मैं कभी भी अपनी माँ से नहीं मिला था, लेकिन मैं एक पादरी के साथ बड़ा हुआ जो कि गलत चीजें मेरे साथ हमेशा करता था और उसने बचपन में मुझे खुश करने के लिए कहा था कि मैं एक राजा का खून हूँ और इसी वजह से मैं काफी खास मकसद के साथ पैदा हुआ था और ये कहानी मैं इसलिए सबको सुनाता था और आज देखो मेरे पास ड्रैगन है जिसमें मैं अब एक बड़ा राजा बन जाऊंगा और क्या तुम लोग भी मेरी तरह राजा का खून हो। तब वहां पर ह्यूज ने कुछ नहीं बोला। तब वहां पर उल्फ ने बताया कि वो वहां पर छुपकर नहीं रह सकता, लेकिन वहां पर एडम ने कहा कि रिनेरा ने हमें वैगार से लड़ने के लिए रखा है और हम लोग एमोन को मारने के लिए ही यहाँ पर रुके हैं, जिसमें उससे अकेले लड़ा नहीं जा सकता। तब उल्फ कहता है कि हाँ, उसके बाद रिनेरा हमें नाइट बना देगी और एक महल देगी। तब दोनों वहां पर हंसने लगे और दोनों ने बताया कि लॉर्ड्स बनने पर महल मिलता है और नाइट बनने पर सिर्फ एक घोड़ा मिलता है। तब उल्फ कहता है कि मेरे पास तुमसे काफी बड़ा ड्रैगन है, इसलिए तुम लोगों को मेरी इज्जत करनी होगी। तब वहां पर सभी लोग फिर से हंसने लगे और उल्फ को अब एक काफी बड़ा महल चाहिए था। तब तक शिप स्टीलर ने रीना को एक पहाड़ी के ऊपर गिरा दिया और वो उसे वहीं पर छोड़कर वापस जा रहा था। तब रीना कहती है कि मुझे वापस ड्रैगन स्टोन जाना है, लेकिन शिप स्टीलर उसे छोड़कर वहां से निकल गया। तब तक एलिसेंट ने एक लेटर लिखा और तब हेलेना उसके पास आ गई। तब एलिसेंट कहती है कि एगोन को यहाँ पर होना चाहिए था और एमोन को यहाँ से जाना था। तब हेलेना कहती है कि मॉम आप काफी डरी हुई क्यों हो। तब एलिसेंट कहती है कि क्रिस्टियन के साथ हमारी आर्मी खतरे में है और एमोन को उनके साथ जाना चाहिए था। तब हेलेना कहती है कि एमोन वैगार से मिलने के बाद कभी भी जिंदगी में डरा नहीं था, लेकिन अब वो काफी डरा हुआ है, जिसमें वो रिनेरा के ड्रैगन्स के सामने टिक नहीं पाएगा, ये उसे भी पता है। तब वहां पर एलिसेंट ने उसके लेटर को एक आदमी को दिया और उसे हाई टावर्स की आर्मी तक पहुंचाने के लिए कहा। साथ ही राजा का ऑर्डर है ये भी बोलने के लिए कहा। तब हेलेना समझ गई कि उसकी माँ झूठ बोल रही है। तब वो नाइट वहां से लेटर लेकर निकला। दूसरी तरफ कॉलिस ने एलिन को अपने साथ ड्रिंक पीने के लिए बिठा दिया था और फिर उसने बताया कि रिनेरा का ऑर्डर है कि हमें किंग्स लैंडिंग की तरफ जाकर उसे घेरना होगा और उसके बाद वो ड्रैगन्स के साथ पूरी किंग्स लैंडिंग पर कब्जा कर लेगी। तब एलिन कहता है कि जितना मैं एमोन को जानता हूँ वो अपने तख्त को बचाने के लिए पूरी किंग्स लैंडिंग को जला देगा। तब कॉलिस कहता है कि इस चीज का अंदाजा तो मुझे भी है और हमारे बीच में बेटा जो भी हुआ मैं उसे कभी भी ठीक नहीं कर सकता,
क्योंकि वो पूरी तरह से मेरी गलती थी और मुझे तुम्हारी माँ से काफी ज्यादा प्यार था, जिसमें हम दोनों काफी ज्यादा खास थे और इसी वजह से मैंने तुम्हें काफी अच्छी जिंदगी देने की कोशिश की थी। तब एलन कहता है कि आपने अच्छी जिंदगी दी लेकिन कभी भी अपना नाम नहीं दिया। तब कॉलिस उन चीजों के लिए माफी मांगने लगा। वहीं पर बाहर से उन्हें आवाज आई। तब दोनों बाहर आए और उन्होंने बताया कि उनके सामने 350 शिप्स दुश्मनों के आ रहे हैं और वो काफी ज्यादा हो गए क्योंकि उनकी आर्मी छोटी थी। तब कॉलिस ने वहां पर रेनेरा को बताने के लिए रेवन भेजने के लिए कहा और वो सबसे लड़ने के लिए तैयार था, जिसमें ये आर्मी उसे लगा कि ग्रेजोइस या फिर लैनिस्टर्स की होगी। तब एलिन कहता है कि वो ट्रायर्की की आर्मी है। तब कॉलिस चौंक गया क्योंकि वो लोग काफी खूंखार होते हैं। फिर हमें टाइलन लैनिस्टर ट्रायर्की की शिप पर नजर आया और वो आकर उनकी कमांडर लोहार से मिला, जिसमें वो लोग ड्रिफ्ट मार्क के पास कॉलिस की आर्मी से लड़ने के लिए तैयार थे और वहां पर उनकी शिप्स अगर लड़ रही होगी तो ड्रैगन्स उन पर हमला करने से डरेंगे, क्योंकि उन सभी की शिप्स साथ में होगी तो उनकी शिप्स भी जल सकती थी। तब वहां पर लोहार ने कहा कि तुम काफी बेहतरीन लॉर्ड ऑफ शिप्स हो, ऐसा मैं समझ चुकी हूँ। और फिर उसने टाइलन को सलाह दी कि कभी भी शिप्स के ऊपर बड़े आर्मर्स पहनकर नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि अगर वो पानी में गिरे तो उन्हें ऊपर आने में तकलीफ हो सकती है। तब टाइलन शिप पर लड़ने के लिए फिर भी तैयार था। तब लोहार ने उसकी एक आर्मी को हाई टाइड महल पर हमला करने के लिए कहा, जो कि कॉलिस का महल था, और उसके महल को तबाह होता हुआ देखकर कॉलिस काफी दुखी होगा ये उसे पता था। लेकिन टाइलन को यह आइडिया बिल्कुल सही नहीं लगा। तब तक रीना ने देखा कि शिप स्टीलर वापिस आ चुका था और उसने अपने मुंह में से 2 जानवरों को निकाला और फिर उन्हें फ्राई कर दिया और एक खाने के लिए रीना को दिया। तब रीना आगे बढ़कर शिप स्टीलर के साथ उस जानवर को खाने लगी और अब उन दोनों की दोस्ती पक्की होती जा रही थी। दूसरी तरफ हमें प्रिंस डैरोन का ड्रैगन दिखा, जिसके साथ हाई टावर्स की आर्मी थी। तब वहां पर ऑर्मंड हाई टावर आगे बढ़ा क्योंकि ऑर्मंड को खबरी के आने के बारे में पता चला था। फिर उस खबरी ने आकर ऑर्मंड को लेटर दिया। तब ऑर्मंड ने उस लेटर को पढ़ा, जिसके ऊपर किंग एमोन का मैसेज था कि आपको किंग्स लैंडिंग में अभी नहीं आना है और कुछ दिनों तक वहीं पर रुकना है। तब एमोन को लगा कि एगोन शायद मर चुका होगा और ऑर्मंड को यह काफी अजीब लगा और उसने खबरी की सेवा करने के लिए कहा। तब सैनिक उसे लेकर आगे बढ़े। तब तक एलिसेंट एमोन से बात कर रही थी और वहां पर एलिसेंट कहती है कि बेटा, मैंने एगोन को तख्त पर बिठाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो कभी भी इस लायक नहीं बन पाया और तुम इस लायक थे और काश तुम पहले पैदा हुए होते, और अगर ऐसा होता तो आज हम ज्यादा मजबूत होते। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अब हैरन हॉल चले जाओ, क्योंकि वहां ड्रैगन्स के हमले से तुम बच सकते हो और किंग्स लैंडिंग में तो कभी भी रिनेरा उसके ड्रैगन्स के साथ हमला कर सकती है, इसलिए हमें संभल कर रहना होगा। तब वहां पर एमोन कहता है कि मुझे किसी का भी डर नहीं है। तब एलिसेंट कहती है कि वो तो मुझे भी पता है, लेकिन अब तुम राजा हो और आज नहीं तो कल रिनेरा उसके ड्रैगन्स के साथ यहाँ पर हमला करेगी, इसलिए रिवर लैंड्स चले जाओ और डायमंड को वहां पर जाकर हरा दो, क्योंकि उसके पास फिलहाल एक ही ड्रैगन है और अगर वो मारा गया तो रिनेरा का दिल भी टूट जाएगा और हैरन हॉल में तुम्हें वैसे भी कोई नहीं हरा पाएगा और फिर मैं वहां पर आऊंगी, जिसमें यही हमारे बचने का एक रास्ता है। लेकिन अगर तुम यहाँ पर रिनेरा के ड्रैगन से लड़े तो तुम आसानी से हार जाओगे और मेरी बात समझो बेटा, क्योंकि तुम सबसे बहादुर हो और मैं एगोन की तरह तुम्हें नहीं खो सकती। तब एमोन ने उसकी माँ एलिसेंट को पकड़कर किस करना शुरू कर दिया और फिर वो बोलता है कि माँ, आप जब हैरन हॉल आओगी तब मैं आपके लिए डेमोन का कटा हुआ सर रखूंगा। और फिर वो वहां से निकला। तब एलिसेंट का प्लान अब धीरे धीरे पास हो रहा था। तब तक उल्फ आइलैंड पर हल्का हो रहा था और तब उसके सामने एक काफी बड़ा कोट आ चुका था। तब उल्फ की उसे देखकर फटी पड़ी थी, जिसमें ह्यूज और एडम भी अब वहां पर बैठकर थक चुके थे और उन्हें रिनेरा के प्लान्स ठीक नहीं लगे, जिसमें वो लोग काफी वक्त से वहां पर छुपे हुए थे। वहीं पर उन दोनों को भी एक काफी बड़ा मॉन्स्टर दिखा जो कि उन्हें देख रहा था। तब वहां पर उल्फ वापिस आया, जो कि अब यहाँ से निकलना चाहता था क्योंकि अब उसे रिनेरा पर भरोसा नहीं था। तब वहां पर ह्यूज और एडम को वहां पर रुकने की इच्छा थी, लेकिन उल्फ उन दोनों के खिलाफ जाने के लिए तैयार था और वो लोग असल में हैरन हॉल के पास में ही थे, जिसमें वो लोग वैगार के आने का वेट कर रहे थे। तब वहां पर एलिस आ गई और वो कहती है कि तुम लोगों को रिनेरा ने ड्रैगन स्टोन बुलाया है, जिसमें ये मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं एक विच हूँ। तब वहां पर उल्फ अपने ड्रैगन को लेकर निकलने वाला था और बाकी लोग भी शायद निकल गए होंगे। तब तक ड्रैगन स्टोन में बेला ने आकर रिनेरा को बताया कि गुलेट के पास में जंग शुरू हो चुकी है और ये हमला ट्रायल की आर्मी ने हमारी वैलेरियन आर्मी पर किया है। तब जेस को लगा कि एलिसेंट ने उन्हें ऐसे ही धोखा दिया होगा। तब रिनेरा कहती है कि मैं खुद जाकर वहां पर उन्हें रोकूंगी और वो तैयार होने के लिए अपने रूम की तरफ जाने लगी। तब जेस कहता है कि मॉम, ये सही नहीं होगा और वहां पर वो लोग आपका वेट कर रहे होंगे। तब रिनेरा ने मना कर दिया और वो अपने रूम में कपड़े बदलने के लिए गई। तब जेस ने बाहर नाइट को पकड़ा और वो कहता है कि तुम्हारा काम रानी को जिंदा रखना है, इसलिए तुम्हें आज उसे अंदर बंद रखना होगा जब तक वो शांत न हो जाए। तब नाइट को ये सही नहीं
लगा, लेकिन जेस ने उसे ये करने के लिए कहा क्योंकि रेनेरा के ऊपर खतरा था और उसे रोकने का काम नाइट का था, भले उसकी जान चली जाए। और फिर वो वहां से निकला तो बेला को ये सही नहीं लगा। तब जेस कहता है कि बेला, वैसे भी मॉम मेरी बात नहीं सुनती और दुश्मन उन्हें वहां पर फंसा कर मार सकते हैं, और उन्होंने ऐसे ही मेरे भाई को भी मार दिया था, इसलिए मैं वहां पर जाऊंगा और तुम मेरे साथ चलो। तब वहां पर बेला भी मान गई। दूसरी तरफ रिनेरा आगे बढ़ी। तब उसने देखा कि बाहर नाइट ने उसे लॉक कर दिया था और उसने कहा कि ये जेस का ऑर्डर है और मुझे आपको बचाना है। तब रिनेरा ने उसे मार देने की धमकी दी, फिर भी नाइट ने दरवाजा नहीं खोला। तब रिनेरा काफी दुखी हुई, जिसमें बैटल ऑफ गुलेट शुरू हो चुका था और सभी दुश्मन एक दूसरे के जहाजों के साथ साथ छोटे मोटे शिप्स को तबाह करते जा रहे थे। तब कॉलिस उसके बड़े शिप में आगे बढ़ा और वो अपनी शिप को पूरी तरह से सेफ रखने का ट्राई कर रहा था। तब उन्हें वहां पर लोहार का शिप दिखा। तब कॉलिस ने उसके शिप को लोहार के सामने से दूसरी तरफ लेकर जाने के लिए कहा। तब तक लोहार अपने शिप के साथ आगे बढ़कर कॉलिस के शिप्स को कब्जे में लेने के लिए उनके लोगों को मारती जा रही थी। तब उन लोगों को वहां पर कॉलिस का शिप दिखा। तब वो लोग उसके पीछे जाने लगे। तब टाइलैंड कहता है कि हमारा शिप सबसे इंपॉर्टेंट है और हम लोग एक शिप के पीछे नहीं जा सकते। तब लोहार कहती है कि तुम्हारा साथ देने का तो सिर्फ एक बहाना था और मेरा असली मकसद कॉर्लिस वैलेरियन को मारना है, क्योंकि वो सालों से मेरे दोस्तों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहा है और आज मैं कॉर्लियस के साथ उसकी पूरी आर्मी को खत्म कर दूंगी और फिर मैं ड्रिफ्टवुड पर राज करूंगी। और फिर वो लोग कॉर्लिस के पीछे जाने लगे। दूसरी तरफ रिनेरा भड़की हुई थी। तब मिसेरिया उसे कहती है कि वो सिर्फ आपको सुरक्षित रखना चाहता है। तब रिनेरा कहती है कि मैंने किसी से भी अपनी सुरक्षा नहीं मांगी है, जिसमें मेरे काउंसिल के लोग भी मेरी बातें नहीं सुनते और अब तो मेरा बेटा भी मेरी बात नहीं सुन रहा। फिर वहां पर उसने जेस के तैयार किए हुए नए कपड़ों को देखा और उसे बर्बाद करना शुरू कर दिया। फिर रिनेरा कहती है कि मैं एक कमजोर औरत दिखती हूँ, लेकिन असल में मेरे अंदर राजा का खून है और राजा की बहादुरी भी है। तब तक कॉर्लिस अपने शिप्स को संभाल कर दूर जा रहा था। तब उसके लोगों ने बताया कि दुश्मन हमें सभी तरह से घेरते जा रहे हैं और वहीं पर जेस और बेला भी ड्रैगन्स को लेकर आ चुके थे, जिसमें वो दोनों वर्मेक्स और मूनडांसर की मदद से वहां पर दुश्मनों के शिप्स को तबाह करने लगे। तब वहां पर कॉर्लिस और एलन काफी खुश हुए और कॉर्लिस ने लोहार को अब उसके पास पत्थरों के आइलैंड में फंसाने का डिसाइड किया। लेकिन तब तक लोहार ने एक काफी बड़ा एरो निकाला और उससे लोहार ने वर्मेक्स पर हमला करके उसे घायल कर दिया और उसे रस्सी से बांधकर पानी में वजन के चलते नीचे फेंकना शुरू कर दिया था। तब वहां पर वर्मेक्स गिरता जा रहा था। तब मून डांसर आगे बढ़ी और उसने रस्सी को वहीं पर काट दिया। तब वर्मेक्स वहां से फिर से काफी ऊपर आ गया और खुद को संभालने लगा। तब तक वहां पर कॉर्लिस अपने शिप्स के साथ एक आइलैंड के पास आया, जिसमें वहां पर काफी बड़े बड़े पत्थर थे, जिसमें कॉर्लिस अपने एक्सपीरियंस से शिप्स को लेकर पत्थरों को क्रॉस करके आसानी से दूसरी तरफ आ गया और उसे पता था कि लोहार ये जल्दी नहीं कर सकती और उसे अब बाकी शिप्स को भी तबाह करना था। तब तक वहां पर शिप स्टीलर को लेकर रेना भी आ चुकी थी और वो महल जा रही थी। तब उसने महल के पास में ही जंग देखी। तब वो जंग की तरफ जाने लगी। तब तक पत्थरों के बीच में लोहार का शिप फंस चुका था और वहां पर शिप तबाह हो रहा था। तब लोहार समझ गई कि ये उसके शिप के ऊपर के वजन के चलते हो रहा है। तब उसने वजन वाला सामान नीचे फेंका, साथ ही टाइलैंड के साथ उसके साथियों को भी नीचे फेंक दिया, जो कि काफी बड़े बड़े कवच के चलते डूब रहे थे। तब लोहार तेजी से उसके शिप को लेकर आगे बढ़ी और तब ये चीज दूसरी तरफ कॉर्लिस ने भी देखी और वो लड़ाई के लिए पूरी तैयारी कर रहा था। तब वहां पर कॉर्लिस ने यह भी देखा कि उसका हाई टाइड का महल बर्बाद हो चुका था, जो कि उसका फेवरेट था, और ये काम लोहार ने किया था। वहीं पर लोहार उसके शिप से कॉर्लिस के शिप के बीचों बीच हमला कर चुकी थी, जिसमें लोहार की आर्मी आगे बढ़कर वहां पर लड़ने लगी, जिसमें उन दोनों आर्मी के बीच में जंग शुरू हो चुकी थी। तब तक शिप स्टीलर भी आगे बढ़ा और वो जंग में पहले दुश्मन के शिप्स को तबाह कर रहा था। तब शिप स्टीलर पर उन लोगों ने हमला कर दिया। तब शिप स्टीलर वहां पर भड़क गया और उसके सामने आने वाले वो हर एक शिप को तबाह करता जा रहा था, जिसमें कुछ शिप्स उन्हीं के थे। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो पर मेरा आपको 1000 लाइक्स और 1 लाख हाइप्स का टारगेट कैसे भी खत्म करना होगा। तब वहां पर रेना उसे रोकने का ट्राई कर रही थी, लेकिन शिप स्टीलर अब उसके कंट्रोल में नहीं था। तब तक कॉर्लिस अपने शिप पर भड़क कर लड़ रहा था और लोहार भी वहां पर ब्रूटली सबको मारते हुए जा रही थी। दूसरी तरफ शिप स्टीलर को लेकर रेना दूसरी तरफ जा रही थी, लेकिन फिर भी वो शिप्स को वहां पर भी तबाह कर रहा था। तब मून डांसर ने ये देखा और वो उस पर हमला करने के लिए उसके पास आ गया। तब जेस भी शिप स्टीलर को मारने के लिए आया और वहां पर बेला अपने दोनों भाई बहनों से लड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन वो अपने ड्रैगन को रोक भी नहीं पा रही थी।
तब तक लड़ते हुए कॉर्लिस और लोहार आमने सामने आ चुके थे और उनकी लड़ाई काफी ब्रूटली जा रही थी। लेकिन कॉर्लिस ने वहां पर लोहार को घायल कर दिया और वो उसे मारने वाला था, लेकिन वहीं पर शिप एक पत्थर से टकरा गया और कॉर्लिस वहां से पानी में गिर पड़ा। तब वहां पर एलिन उसे देख नहीं पाया और वहां पर उसे लोहार दिख गई। तब एलिन लोहार को लेकर नीचे पानी में कूद पड़ा। फिर एलन ने अपने पिता का बदला लेने के लिए वहीं पर लोहार को मारकर खत्म कर दिया। दूसरी तरफ जेस शिप स्टीलर पर हमला करने वाला था, लेकिन वहीं पर उसे रीना दिख गई। तब उसने वर्मेक्स को रोका और वहां पर शिप स्टीलर उन दोनों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था। तब सभी शिप से उन ड्रैगन्स के ऊपर हमले होने लगे और एक एरो वहां पर वर्मेक्स को लग गया और तब रीना वहां से शिप स्टीलर को लेकर दूर जाने लगी। तब तक मून डांसर वहां पर वर्मेक्स को बचाने के लिए आई, लेकिन वर्मेक्स पानी के काफी करीब था और वजन के चलते वो डूबता जा रहा था, जिसमें उसके घायल होने के चलते वर्मेक्स पानी में डूब चुका था और वजन के चलते वो नीचे खींचा जा रहा था। तब वहां पर जेस ने खुद की जान बचाने के लिए खुद को वर्मेक्स से अलग कर दिया, जिसमें जेस पानी से ऊपर आया। तब जेस को वहां पर एक एरो लगा और फिर पास के दुश्मनों ने एक के बाद एक एरो मार मारकर जेस को वहीं पर खत्म कर दिया। तब तक हमें एलन नजर आया, जो कि अपने पूरे शिप के बर्बाद होने पर सभी मरे हुए लोगों की लाशों को देख रहा था और ये पूरी बैटल ऑफ गुलेट काफी बड़ी बर्बादी के साथ खत्म हो चुकी थी और उसी के साथ ये एपिसोड 1 भी खत्म हो चुका था। तो आपको ये धमाकेदार एपिसोड 1 कैसा लगा ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी अगला एपिसोड देखने के लिए आपको इस चैनल पर मेरा 42,000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट कैसे भी खत्म करना होगा।